देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक घड़ी को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ठीक है, मतलब ये अभी का विक्रय मूल्य बता रहा है और इस विक्रय मूल्य में बेचने पर उसको 20% की हानि होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खरीदा ज़्यादा रुपयों में होगा, क्योंकि 720 में बेचने पर उसको हानि हो रही है, मतलब जरूर 720 से ज़्यादा रुपयों में वो खरीदा होगा। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्रय, देखो पहले तो एक तरीका ये कि हम सूत्र विधि से बनाएं, ठीक है। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100/100 माइनस वो जो हानि प्रतिशत है ना उसको लिखेंगे, ठीक है, हानि प्रतिशत को। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 720, वो देखो प्रश्न में दिया है ना, 720 गुणा 100/100 माइनस एल यानी 100 माइनस 20% का हानि हो रहा है। तो 720 गुणित 100/80 आएगा, ये 0 0 कटेगा, 8 एकम 8 नियम 72, 100 गुणित 9 हो जाएगा 900 रुपये। ये 900 रुपये क्या बता रहे पता है? उसका क्रय मूल्य बता रहा है, और 900 रुपये वाली चीज को 720 में बेच रहा है, तभी उसको 20% की हानि होती है। अब ये क्रय मूल्य आपको पता चल गया, अब आपको विक्रय मूल्य बताना है ताकि 20% का लाभ हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अब 900 में 900 का 20% और ऐड करना पड़ेगा। तो नया विक्रय मूल्य बोल रहे हैं ना, कितने में बेचा जाए, तो वो कितने में बेचा जाए, तो वो वाला विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य प्राप्त कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये नया विक्रय मूल्य है और उसका सूत्र फिर लगाएंगे। क्रय मूल्य पता चल चुका है, गुणित 100 धन लाभ प्रतिशत, कितने का लाभ कमाना है? 20% का लाभ आपको चाहिए। सॉरी, इसको लाभ को पी करके लिखते हैं ना, प्रॉफिट और बटा 100। तो 900 गुणित 100 प्लस लाभ, अब 20% का लाभ कमाना है, बटे 100, ये कटेगा 9, 120, 12 नहीं 108 और ये 0, 180 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा ताकि 20% का लाभ हो। हाँ, 1080 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसको 20% का लाभ हो। तो पहले अपन इस विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाले, क्रय मूल्य से नया वाला विक्रय मूल्य निकाले, ऐसा हम करेंगे, और ये पहला तरीका है, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका भी है एक, उसको भी हम आपको बतलाते हैं। देखो, अब दूसरा तरीका देखो। अपन एक काम करते हैं, क्रय मूल्य को 100% मान लो, 100% क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य को 100% माने। अब वो 720 में बेच रहा है तो उसको 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। हानि मतलब क्रय मूल्य अगर 100% है तो 20% घाटा करके बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें से 20% अगर कम करोगे तो वही उसका विक्रय मूल्य बन रहा है, जो कि कितने है 720। तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य कौन सा वाला विक्रय मूल्य? जिसमें वो घड़ी को 720 में बेचता है और उसको 20% की हानि होती है। तो उस हिसाब से विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ? 20%, देखो क्रय मूल्य 100% है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80%, क्योंकि 20% कम करके बेचता है ना उसको। हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है? हानि होने का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य से कम रेट में वो क्या करता है? वस्तु को बेचता है। और 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब यह है कि क्रय मूल्य से 20% कम करके उस वस्तु को, इसको घड़ी को बेचता है। तो ये 80% जो है ना विक्रय मूल्य, और वही कौन है पता है? 720 है। यही कौन है? 720 है। अब हमको क्या करना है? हमको, अब देखो आपने अभी क्रय मूल्य 100% लिखा है यहाँ पे, अभी गाड़ी आपके पीछे पड़ गई 20%, यानी कि
क्रय मूल्य 100% है, अभी वो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से भी 20% कम में बेच रहा है, 20% पीछे हो गया। लेकिन हमको बेचना किस में है इसको, इसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। आपको तो अभी आप हानि में बेच रहे हो, 20% की हानि में बेच रहे हो, आपको 20% के लाभ में बेचना है। समझ में आ रहा है? यानी कि 100% अगर आप क्रय मूल्य मान रहे हो तो नया विक्रय मूल्य जो होगा, नया विक्रय मूल्य जो होगा, नया विक्रय मूल्य में आप क्या चाहते हो कि कितने में बेचा जाए बोल रहे हैं, ताकि 20% का लाभ हो। तो नया विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए बताओ, 100% क्रय मूल्य हो गया, आप इसमें 20% लाभ कमाना चाहते हो तो 20% बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 120% हो जाएगा। अब आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 80%, कौन है 80%, जो कि क्रय मूल्य से 20% कम है, अगर उसका जो मान है अगर 720 है, तो फिर आपको निकालना है 120%। तो 120% कैसे निकालोगे, तो पहले 80 से आप 1% में उतरोगे। 1% में कैसे उतरोगे, 80 को बटे में पलटा करके। ठीक है, अब 120% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 720 बटा 80 गुणा 120, ये कटेगा, ये कटेगा। ठीक है, फिर 8 एकम 8 निया और 12 निया 108, 1080 रुपया, यह आपका नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य को 100% मान करके जो पुराना विक्रय मूल्य है, जिसमें वो 20% की हानि लेकर के वस्तु को बेचता है, 20% का घाटा होता है उसको, इसका मतलब जो 720 रुपये में जो बेच रहा है वो 80% है, क्योंकि क्रय मूल्य से 20% कम करके बेच रहा है। मगर हमको क्या ज्ञात करना है, उसको कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। लाभ मतलब क्रय मूल्य से भी 20% ज्यादा, यानी नया जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 120%। तो अगर 80% 720 है तो 120% कितना होगा, वही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखें। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक वाटर कूलर को कुछ मूल्य पर खरीदता है और उसे 20% का लाभ पर बी को बेच देता है। बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी ने उसे रुपये 6,666 में खरीदा तो बी का लागत मूल्य है, यानी बी का क्रय मूल्य है, ये आपको बतलाना है। तो इसको बनाने के दो तरीके। सबसे पहले तो आप ये मान लो कि ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य, क्योंकि सबसे पहले कौन खरीदता है इसको, ए खरीदता है। ए एक वाटर मूल्य कुछ मूल्य पर खरीदता है, तो ए का क्रय मूल्य मतलब ए जिस रेट पे खरीदता है वो है ना, खरीदता तो वाटर ए का क्रय मूल्य, या ए द्वारा वाटर कूलर का क्रय मूल्य, जैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ए द्वारा वाटर कूलर का क्रय मूल्य या ए का क्रय मूल्य मान लो कितना रुपया, एक्स रुपया। अब एक्स रुपए में ए खरीदता है और 20% के लाभ पर उसको बी को बेच देता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखिएगा, ये एक्स क्या हो गया, ए का, ए द्वारा वाटर कूलर खरीदेगा का उसका क्रय मूल्य हो गया। अब उसका 20% किसको, बी को बेच देता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो टोटल जो बी का जो क्रय मूल्य होगा, क्योंकि 20% लाभ पर जब वो बी को बेचेगा तो बी उसे कितने में खरीदेगा, तो वो होगा एक्स। देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, लेकिन वो आया कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ए ने एक्स रुपये में खरीदा, ए ने कितने में खरीदा, और एक्स रुपया और 20% लाभ, लाभ मतलब क्या होता है कि एक्स तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक्स का, उसी का जितने में खरीदा था उसी का 20% और लाभ कमा के फिर वो किसको बेचता है, बी को बेचता है।
तो ये x प्लस एक्स का मतलब गुणा 20/100, x कॉमन निकलेगा, एलसीएम निकाल के 100 ऊपर जाएगा, 100 प्लस 20/100 यानी 120/100। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि b का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 120x/100। तो x को यहाँ लिखा हूँ 120/100। समझ में आया कि नहीं? ये क्या हुआ, ये जो कीमत आपने निकाली है वो b का क्रय मूल्य है। b इतने में खरीदता है, या यूं कहिए a इतने में बेचता है, क्योंकि a b को बेच रहा है। तो a इतने में बेचता है बोलो, चाहे b इतने में खरीदता है बोलो। समझ में आया कि नहीं? अब ये b के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब क्या बोल रहा है, b इसे 10% लाभ पर किसको बेच देता है, c को बेच देता है। सोचो, जब a 20% लाभ पर बेच रहा था तो हमने 120/100 का गुणा किया, क्योंकि 20% लाभ पर बेच रहे हैं। b इसको आगे बढ़ा देता है 10% लाभ पर। तो आप मेरे को बताओ कि c इसको कितने रेट पे खरीदेगा c। तो बस गुणा करके क्या करना है कि 10% और ऐड कर दो। तो जैसे 20% लाभ हुआ तो आपने 120/100 लिखा, 110/100 लिख दो। अगर आपको यकीन नहीं है तो ऐसे ही कैलकुलेशन उसके लिए भी कर सकते हो। देखो कैसे, जल्दी से 2 मिनट में देखो। ये क्या था बताओ, ये क्या था बताओ, ये वो रेट था जिस रेट में, जिस कीमत पे बी ने ए से उस वाटर कूलर को खरीदा था। अब बी इसका 10% और बढ़ा देता है, ठीक है, इसका 10% और इसका 10% और, तो x गुणित 120/100 तो लिखना ही लिखना है, इसका 20% और बढ़ा देता है, 20%। ये ऐसे समझ में? फिर हाँ, अच्छा सॉरी 10%, हाँ 10% और बढ़ा देता है। तो आपको क्या करना है, फिर वही का मतलब गुणा लिखोगे, ये वाली राशि कॉमन निकलेगी, फिर वो 100 बटे जाएगा तो 110/100 हो जाएगा, तो इतना ही आएगा। और ये कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, सी का क्रय मूल्य हो जाएगा। और सी का क्रय मूल्य जो है, सी ने उसे कितने में खरीदा, 6666 में खरीदा। तो ये ऐसा समझ में? अब आप क्या करोगे, एक्स का मान निकालोगे। तो एक्स का मान निकालने के लिए 6 गुणा 100, ये दोनों 100 पलट करके ऊपर चले जाएंगे और अपॉन में आ जाएगा 120 गुणित 110। तो क्या होगा, 1 0 यहाँ से कटेगा, एक एक यहाँ से काट लो, ठीक है। और ना ये 11 से डिवाइड चला जाएगा, ये 11 एकम 11, 11 छक्के 66, फिर 6 छोटा हो जाएगा 0, फिर 11 छक्के 66, ठीक है। पहले 11 छक्के 66 में जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, 6 11 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो 0 बार में ले जाएंगे, फिर अगला 6 उतारेंगे, फिर 66 होगा, फिर 11 है। अच्छा, तो ऐसे ऐसे करना आप लोग, ये देखो ऐसे करना बताऊँ, ये 6 है ना, इससे डिवाइड कर रहे हैं 11 से, 11 छक्के 66 किए, 0 हो गया। फिर 6 पहले तो एक एक को उतारते हैं ना हम लोग, अगले जैसे ये यहाँ से 0 आ गया तो अगली बारी उतारने के लिए केवल एक अंक उतारोगे, दोनों को एक साथ नहीं, एक अंक उतारो, कितना हुआ, 6 हुआ। अब ये 6 11 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो 0 बार में जाएगा, तो 11 0 11 0 0 ऐसे, फिर ऐसे घटाओगे तो 6 आएगा। अब अगला 6 उतारोगे, अब 11 छक्के 66, ठीक है। तो अब हम कहाँ पहुंचे हैं बताओ, तो अब ये 12 पंचे 60, 12 से भागित तो जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा। तो देखते हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा आपका 606 गुणित 100 आया है और बटे 12 आया है। तो एक काम करता हूँ मैं, पहले 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 छक्के 12 और 2 पचासम 100, फिर 6 से इसको डिवाइड करता हूँ, तो 6 कम 6 ऐसे 101 आएगा। फिर अब उसको गुणा कर देता हूँ, तो 5 से गुणा करूंगा तो 505 0, 5050 रुपया क्या आया बताओ भला, x का मान। और x क्या है, किसको माने थे, x आपने a का क्रय मूल्य माना था x, तो ये a का क्रय मूल्य है, ये आपका उत्तर नहीं है, क्योंकि आपको प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, b का क्रय मूल्य। तो b का क्रय मूल्य याद रखो, ये वाला था, याद रखो, ये a का क्रय मूल्य था, a ने 20% लाभ पर b को बेचा तो ये b का क्रय मूल्य हुआ। फिर आगे b ने 10% लाभ पर c को बेचा था तो ये इकट्ठा c का क्रय मूल्य हुआ था, जो कि 6666 था। तो अगर आपको b का क्रय मूल्य पूछा है तो केवल आपको इतने निकालनी है। तो अतः b का क्रय मूल्य क्या होगा बताओ, b का क्रय मूल्य, तो ये होगा x गुणित 120/100, यानी 5050 गुणित 120,
बट 100, तो एक एक जीरो काट दो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब उसको देखो, कैलकुलेट करेंगे, 12 पंचे देखो, 12 पंचे 60, और सामने में जीरो इसलिए पूरा 60 लिख देते हैं, फिर 12 पंचे 60, 60 रुपया, यानी 6060 रुपया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये पहला तरीका है इस सवाल को बनाने का। कहीं कहीं भी डाउट हो तो आप पूछिए। एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलते हैं। ये आपको यहाँ पे बतलाया गया है कि कैसे ये वाला भी एक्स्ट्रा जुड़ा, तो इतना प्लस इतना का 10%, तो इतना इतना कॉमन निकलेगा, तो 110/100 हो जाएगा, तो वो पूरा आएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा आपके समझने के लिए है ना।